कैसे हो आप सभी लोग, आई होप बढ़िया होंगे। सो भाई आज हम करने वाले हैं जो सीबीएसई ने ऑफिशियली जो अपना सैम्पल पेपर रिलीज करा था वो आज हम करने वाले हैं, उसका हम सेक्शन सी करने वाले हैं। अगर आप सभी बच्चों ने इसके पहले वाले सेक्शन ए और बी नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को और देखते हैं सबसे पहले इसमें किस तरह के क्वेश्चन और कितने मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है इसमें आपके पास आने वाले हैं 6 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 26। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, 108 आर स्टूडेंट इन हैंडीक्राफ्ट। अब कुछ बच्चे हैं उन्होंने वो ना अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले भाई 60 जो स्टूडेंट है वो किस में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, 84 जो इंटरेस्टेड है वो किस में इंटरेस्टेड है, डांस में इंटरेस्टेड है। अब बोल रखा है 108 जो स्टूडेंट है वो किस में इंटरेस्टेड है, भाई हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। अब उन्होंने क्या करा, जो उसका ऑर्गेनाइजर होगा उसने डिसाइड करा कि हम हर आर्ट फॉर्म के, ये आर्ट फॉर्म दे रखे हैं 3 आर्ट फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम इनको किस में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब आगे बोला गया इन द सेम आर्ट फॉर्म द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज द सेम। मतलब हर एक आर्ट फॉर्म, जैसे म्यूजिक वाले बच्चे हैं तो उस ग्रुप में म्यूजिक वाले ही बच्चे रहने चाहिए, जैसे आपका डांस वाला ग्रुप है तो उसमें डांस वाले ही ग्रुप वाले बच्चे रहने चाहिए। ठीक है, फाइंड, अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए, 3 आपसे सवाल पूछे गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर ग्रुप में कितने रहने वाले। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछे गए कि एक ग्रुप में कितने रहने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, आपसे बोला गया है 3 आर्ट फॉर्म है आपके पास। ठीक है, म्यूजिक, डांस और हैंडीक्राफ्ट, कि कितने ग्रुप बनेंगे और हर एक ग्रुप में कितने बच्चे होने वाले हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए हर एक ग्रुप में। तो जब भी मैक्सिमम की बात आ जाती है, मतलब ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपका है रियल नंबर्स का। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम वर्ड जब भी आ जाए तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, 60 है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले बेटा ये 2 से जाएगा, ठीक है, 30 टाइम्स। फिर बेटा ये 2 से जाएगा कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। फिर बेटा ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर ये 5 से जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। क्लियर? ठीक है भाई। अब 84 का अगर हम बात करें तो 84 के करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा कितना टाइम्स, 21 टाइम्स। फिर बेटा ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा 7 3 जा 21 और ये गया 7 1 जा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करेंगे किसका, 108 का। ठीक है, ये फिर से 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा भाई। ठीक है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। फिर ये बेटा किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से ही, यस मैम। 2 2 जा 4 और ये आ गया 7। क्लियर है बेटा। फिर ये किससे जाएगा मैम, 3 से चला जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, देन आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। चलो भाई, अब अगर मैं बात करूँ 60 की, तो 60 को हम कैसे लिखेंगे, देखो कितनी बार 2 है आपके पास, 2 बार 2 है, तो हम 2 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है भाई, यस मैम। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 84 की, तो 84 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 84 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 1 और 7 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। क्लियर? अब 108 को लिखते हैं। 108 को कैसे लिखोगे यार, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना, 3 मैम। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। अब HCF कैसे निकलता है, जो भी आपका कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर को लेते हैं, यस। तो हम क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं। ठीक है, तो HCF के लिए सबसे पहले आपको कॉमन नंबर देखना पड़ेगा। कॉमन नंबर क्या है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे है मैम आपके पास 2, है ना, 2 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट भी 2 ही है पावर और लोवेस्ट भी 2 ही है, मतलब क्या हो गई, यहाँ पे 2 की पावर क्या ली जाएगी, 2 ली जाएगी। ठीक है, एक और कॉमन नंबर नजर आ रहा है क्या, यस मैम, 3 भी तो है आपके पास कॉमन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लोवेस्ट है आपकी 1 और हाईएस्ट है आपकी पावर 3, तो कौन सी पावर ली जाएगी, 3 की पावर 1।
क्लियर है भाई इतनी बात? यस मैम। 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, और 4 3 12, मतलब हर एक ग्रुप में बेटा कितने बच्चे होने वाले हैं? यहाँ पे होने वाले हैं आपके पास 12 बच्चे। हर एक ग्रुप में कितने बच्चे होने वाले हैं? 12 बच्चे। मतलब पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास इसी में बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे बताने कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे हर आर्ट फॉर्म में। जैसे मान लो आपके पास डांस वाला ग्रुप है, ठीक है, डांस वाला आर्ट फॉर्म है, उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे? आपके पास म्यूजिक वाला आर्ट फॉर्म है, उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे? एंड हैंडीक्राफ्ट वाला है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं म्यूजिक वाले में? 60 हैं, और हर एक ग्रुप में कितने बच्चे जाने चाहिए? कितने जाने चाहिए? 12 जाने चाहिए। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई, आओ मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप किसका फाइंड करेंगे? म्यूजिक का। नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, किसमें होने वाले हैं भाई? नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, ठीक है, इन म्यूजिक। अब एक बात बताओ यार, टोटल कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं, और हर एक ग्रुप में कितने बच्चे होने वाला है? 12। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देन आपके पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनने वाले हैं। जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो आपके पास म्यूजिक वाले में कितने ग्रुप बनेंगे भाई? 5 बनेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किस वाले की? किस वाले की? डांस वाले की। डांस वाले में बेटा कितने बच्चे हैं? 84, ठीक है। हर एक ग्रुप में कितना बच्चा जाएगा? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ क्या बेटा? ग्रुप्स इन कौन से वाले में? डांस वाले में। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं? 84 है। अपॉन में क्या कर दोगे? 12 कर दोगे, है ना, कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो भाई डांस वाले में आपके पास कितने ग्रुप बनने वाले हैं? 7। अब जितने ज्यादा बच्चे उतने ही ज्यादा ग्रुप होने वाले हैं, है ना। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? हैंडीक्राफ्ट है, जिसमें टोटल कितने बच्चे हैं? 108, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन बेटा किसमें? हैंडीक्राफ्ट वाले में। किसमें? हैंडीक्राफ्ट वाले में। टोटल कितने बच्चे थे यार? टोटल कितने बच्चे थे? 108 थे। अपॉन में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस मैम। अब यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया। मतलब हैंडीक्राफ्ट वाले में कितने ग्रुप बन गए? 9। तो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का भी हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। अब आते हैं लास्ट वाला, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड में क्या पूछता है? हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। बोल रखा है कि कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे अगर मान लो एक ग्रुप को एक रूम दिया जाता है, एक ग्रुप को एक रूम दिया जाता है, तो कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। अब एक बात बताओ, टोटल आपके पास ग्रुप कितने हैं? ठीक है, टोटल आपके पास ग्रुप कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा? ग्रुप्स हर आर्ट फॉर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 7 + में 9, ठीक है, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 21 है। मतलब एक ग्रुप को एक रूम दिया जाएगा तो नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे? सोचो, 21 ही तो होंगे, है ना। एक ग्रुप को एक रूम रिक्वायर्ड है, तो टोटल कितने ग्रुप है? 21, तो 21 ही रूम क्या होंगे आपको? रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे भाई? 21 ही होने वाले। क्लियर हो गई बात? तो भाई हमने तीनों ही पार्ट का आंसर यहाँ पे दे दिया है। क्लियर हो गई? तो ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता लगाना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली बोला नहीं गया कि रियल नंबर्स का है कुछ, ठीक है ना। आपको ऐसे पढ़ के आपको पूरा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये किसका क्वेश्चन है? रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा बिल्कुल आंसर सही था। 27, दिस इज फ्रॉम पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा ये रखें जो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। आपको क्या फाइंड करनी है? इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। ये बहुत बारी मैंने क्वेश्चन करा रखा है अपनी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना। इसके अलावा हम और भी सैम्पल पेपर करा रहे हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपको क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² प्लस में 5x और प्लस में क्या है 1। क्लियर है मेरी बात? इसमें ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत आने ही वाली है ना। तो सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं, तो -b/a होता है ना। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? -5/5, और ये आ गया -1। क्लियर है? मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास -1 मिल गया। यस मैम। अब अगर मैं बात करती हूँ यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू में बीटा कितना होता है? c/a हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ से आएगा 1/5, यहाँ से कितना आ गया? 1/5। अब जो हमसे पूछा है उसको निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ,
यहाँ से अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें तो अल्फा का स्क्वायर है प्लस में क्या है बीटा का स्क्वायर है, ठीक है। ये ना इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है और इसकी आइडेंटिटी कैसे बनती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ जल्दी से। अब आपने एक आइडेंटिटी तो सुनी होगी, सुनिए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सुनिए, यस मैम सुनिए, क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बेटा 2ab हो जाता है, होता है कि नहीं होता, यस। प्लस का 2ab जब उधर आके माइनस होगा तो किस तरह से हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू मैम a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। अब एक काम करेंगे कि हाँ जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ अल्फा पुट कर दो और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पे क्या पुट कर दो, बीटा पुट कर दो, ठीक है भाई। ये भी हम करके देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे करते हैं, नीचे कर लेते हैं। यहाँ a की जगह क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा, और यहाँ अगर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आई है आपके पास, ये आ चुके हैं। मतलब एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप निकाल भी सकते हो, ये आप याद भी कर लो क्योंकि बहुत बारी इस चैप्टर में आपके पास ये आता ही आता है, ठीक है। तो चलो हमें हेल्प मिल गई है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा मैम सम ऑफ जीरोस दिख रहा है और अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिख रहा है, ये तो हम वैल्यूज को पुट कर ही देंगे, कर दोगे, चलो आ जाओ कर दो। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ आ गया -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा बेटा कितना है, 1/5 है, 1/5 -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, होता है कि नहीं होता, 2 1 2 अपॉन में 5, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, तो आपके पास कितना आ चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 3/5 आ गई है मैम, समझ आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है ना। तो भाई ये आंसर आ गया, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में हम इसको बंद कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या है। बोल रखा है कि अल्फा की पावर -1, ठीक है, प्लस में बीटा की पावर -1। अब इसको नेगेटिव में दे रखे यार, पॉजिटिव में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या 9th की चीज याद है 1.5 एक्सरसाइज थी, वहां पे आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सुने होंगे, है ना, कि अगर मान लो a की पावर -n लिखा होता है तो अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/a की पावर हम क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो बस यही आपको दोनों में करना है, क्या मैम, 1 में हम इसको अल्फा की पावर लिख सकते हैं, है ना, बात तो वही, अल्फा लिख दो, ठीक है। फिर प्लस में 1 में हम क्या लिख सकते हैं यार, बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 में क्या लिख सकते हैं यार, बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। जब एलसीएम लोगे यार इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा, अल्फा इंटू में बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी इतनी बात की, यस मैम। अब देखो, अब तो बिल्कुल क्लियर है, ये सम ऑफ जीरोस है और मैम ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दोनों की वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे पुट करनी है और काम खत्म। चलो अल्फा प्लस बीटा बेटा -1 दे रखा है, कितना दे रखा है, -1 अपॉन में 1 में कितना है, 5 है। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लियर है, दोनों ही पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आप ये करके दिखाओ एग्जाम में, ठीक है, सीधा आप ये आइडेंटिटी लिख दोगे, बहुत है, ठीक है। अब आपके लिए हेल्प के लिए आपको करना है तो वो आप रफली भी कर सकते हैं, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अगर मान लो हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, आपको नहीं दे रखा, मैं एक एग्जांपल से लेके समझाती हूँ। 48 है, ठीक है, मान लो एक 48 नंबर है, ठीक है, 48 नंबर है। अब इसका रिवर्स कर दिया गया है तो मतलब क्या हो गया, 84 हो गया कि नहीं हो गया, यस। अब इन दोनों का सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 66, लेकिन ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ बस, ठीक है, वो हमें नंबर नहीं पता, ठीक है। बोला गया एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, फिर उसका रिवर्स कर दिया गया, उन दोनों का सम करा गया तो 66 आया, ठीक भाई। फिर आगे बोल रखा है कि जो आपकी डिजिट्स है, जैसे मान लो आपने क्या बोला था, 84 हमने लिया था एग्जाम्पल, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2, यहाँ पे तो खैर नहीं आएगा, ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमें बताना है वो नंबर क्या है, ठीक है, हाउ मेनी नंबर सच आर देयर, और बताना है कितने नंबर्स ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुना, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास क्या है, एक 20 नंबर है, ठीक है, या 20 नहीं 25 लेते हैं, चलो, ठीक है, 25 नंबर है। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 10 प्लस में 5,
लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं, ठीक है। और भी मैं चीज़ें लिखती हूँ, 3 इंटू में 1 और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं मैम, 10 भी लिख सकते, सॉरी 3 इंटू में 10 और प्लस में क्या लिख सकते हैं मैम, 1 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं यार, ठीक है। 48 है, 4 इंटू में 8, ठीक है, 4 इंटू में 10 और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, ठीक है। और ले लो 59 है, 5 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, प्लस में 9 लिख सकते हैं। मैम ये क्यों बता रही हो यार, देखो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस चलती आ रही है, क्या सीक्वेंस चलती आ रही है, क्या मैम सीक्वेंस चलती आ रही है। अगर हम क्या बात करें, यहाँ पे देखो ये 2 है, ठीक है भाई, ये 2 है, यहाँ पे आ गया, मतलब जो 10th डिजिट है वो आगे आ रहा है और 10th डिजिट के साथ क्या लग रहा है, 10 लग रहा है, ठीक है। फिर जो आपका 1th डिजिट है, 1st डिजिट है वो कहाँ पे आ रहा है, प्लस में 5 में आ रहा है। सेम यहाँ पे भी देखो, जो 10th वाला डिजिट है वो 3 में आ रहा है, फिर इंटू में 10 लग रहा है, फिर जो 1st डिजिट है वो कहाँ पे आ रहा है, प्लस 1 में आ रहा है। सेम सीक्वेंस यहाँ पे होता चला जा रहा है, ठीक है भाई, ये आपने समझ लिया। अब आते हैं हम अपने नंबर पे, ठीक है, अब आते हैं अपने नंबर पे, इसका क्या यूज है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने एक कोई नंबर नहीं दे रखा, 1st डिजिट नहीं दे रखा, 10th डिजिट नहीं दे रखा, हम उसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट द 10th डिजिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, एंड लेट द 1st डिजिट लिख देते हैं सीधा सीधा। 1st डिजिट को हम क्या मान लेते हैं मैम, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। समझ आ गई थी बात, ठीक है। मतलब हमारे पास जो नंबर आया बेसिकली वो क्या है, xy है, ठीक है। अगर मुझे इसको इसी फॉर्मेट में जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था उस फॉर्मेट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 10 के साथ क्या आ रहा था, इंटू में 10 आ रहा था, मतलब जो 10 वाला डिजिट था उसके साथ क्या आ रहा था, इंटू में 10 आ रहा था, और प्लस में क्या आ रहा था, 1 वाला डिजिट आ रहा था, ऐसे ही कुछ था ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे लिख दूंगी, 10x प्लस में y। समझ आ गई बात, ये क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं, इसको रटना नहीं है, समझना है कि किस तरह से ये क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब ये भी तो बोला गया था इसका रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स करना है। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है, अब इसका रिवर्स कर देना है, मतलब एक्स वाई लिखा है तो इसको आपको क्या लिख देना, वाई एक्स लिख देना है। जब वाई एक्स लिखोगे तो कैसा आएगा कि वाई इंटू में 10 और प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा वाला नंबर आया, रिवर्स वाला। अब इन दोनों को एड अप करना है, ठीक है, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो इस तरह से कुछ आएगा, 10x, ठीक है, 10x प्लस वाई प्लस में, यार एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे क्या आएगा, 10y प्लस में क्या आएगा, x आएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10y प्लस में कितना आ गया, x। इन दोनों का सम अप करने के बाद आपके पास कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया 11x, ये आ गया 11y, ठीक है, इक्वल में कितना आ गया, 66। यार ये कुछ कॉमन निकल के कट सकता है, यस मैम, 11 कॉमन निकाल दो, क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया, 66। जब काटोगे तो यार ये x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा मैम, 6 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये आपकी पहली इक्वेशन तो बन ही चुकी है, बन गई क्या पहली इक्वेशन, यस मैम। अब आगे भी कुछ बोल रखा था, हाँ बोल तो रखा था, क्या बोल रखा था कि मैम कि जब आप डिफरेंस करोगे इन दोनों डिजिट का तो वो क्या आएगा, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ना डिफरेंस वाले केस में हमेशा 2 केसेस होते हैं। कौन कौन से 2 केसेस वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, फिर आपका आएगा केस 2, ठीक है, क्या आएगा, केस 2। हमेशा ध्यान रखना डिफरेंस वाले में हमेशा 2 ही केसेस बनते हैं, केस 1 और केस 2। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम क्या करते हैं, x माइनस वाई करें जब भी तो 2 आ सकता है ना, x माइनस वाई करने में भी 2 आ सकता है, या y माइनस एक्स करने पे भी तो 2 आ सकता है, यस मैम, दोनों केसेस पे 2 आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है भाई। हमारे पास 2 ही नंबर थे, तो x माइनस वाई करने पे भी 2 आ सकता है, y माइनस एक्स करने पे भी 2 आ सकता है। अब आपके पास यहाँ पे 2 आंसर, मतलब 2 नंबर यहाँ पे निकलने वाले हैं। पहले इक्वेशन दी थी, इसको इसके साथ एलिमिनेट करो, देन इसको इसके साथ एलिमिनेट करो, ठीक है, फिर आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे। और भाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इसके साथ करते हैं। यहाँ पे लिखा है आपके पास कितना, x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई, ये आ गया 2x, ये आ गया मैम 8, ठीक है। काटोगे तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 4 आ चुकी है, कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है भाई। अब 4 आ गई है ना, तो किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। पहली वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आ गया 4 माइनस वाई इक्वल में 2, इधर आएगा और उधर जाएगा तो आपके पास कितना आ गया, y कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब आपके पास पहला नंबर क्या बन गया, 42 इज योर पहला वाला नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्या बना, 42 बना। अब दूसरा नंबर क्या बनेगा वो हम लेट्स सी करते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल में कितना आएगा, या इसको ना थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ, मैं इस तरह से लिख देती हूँ। क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, प्लस में यार, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आ गया 2y इज इक्वल में कितना आ गया 8। जब काटोगे तो यहाँ से आ गया y की वैल्यू 4 और x कितना आ जाएगा बेटा आपका
2 आ जाएगा, मतलब आपका दूसरा नंबर क्या बन गया मैम 24 बन गया। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर, दोनों नंबर फाइंड कर दिए और बोल रखा था हाउ मेनी सच नंबर आर दिए, तो मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स होंगे, ठीक है, कितने नंबर्स होंगे 2, एक 42 और एक क्या 24। समझ आ गई बात। चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो कि दोनों को सम अप करो, ठीक है, दोनों को सम अप करो और देखना 66 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आ रहा है तो मतलब आपका दोनों आंसर सही है, नहीं आ रहा तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखो इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका सर्कल से 29 क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, P एंड P आर 2 टेंजेंट्स। देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा कितने टेंजेंट पास होती हैं, 2, और वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, है ना। विद सेंटर O दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट P दे रखा है, कॉर्ड AB दे रखा है, कॉर्ड AB दे रखा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस। ये किससे एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है कॉर्ड से और रेडियस से ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब बेसिकली आपको ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। क्लियर है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, इसकी लेंथ फाइंड करनी है और रेडियस की लेंथ फाइंड करनी है, वो भी OA वाली। मतलब PA आपको फाइंड करना है और OA आपको फाइंड करना है। यहाँ पे समझ गए बात को, ठीक है भाई, अब समझ गए हम। अब कैसे करेंगे, एक बात बताओ, मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या मैम, मैं आपसे पूछती हूँ OAP कितना होगा, क्या OAP आपके पास कितना होगा, एक बात बताओ। रेडियस है, टेंजेंट के ऊपर गिर रही है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका OAP जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, ठीक है, 90 होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ 30 है, वो पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा ना, 90 में 30 गए तो 60। प्रॉपर तरीके से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आपको पता है OAP में 2 एंगल्स हैं, कौन कौन से, एक OAB है ना, प्लस में मैम कौन सा BAP, कौन सा BAP, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम। ये आपके पास 90 डिग्री है, वो आपके पास कितना है 30 डिग्री है, BAP आपके पास नहीं है, उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा BAP आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ चुका है। समझ गए क्या बात को, यस मैम, इतनी बात तो हम समझ गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास 60 है, ठीक है, ये आपके पास कितना था 30 था, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, क्या OA जो होगा वो OB के इक्वल होगा, होगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब एक बार आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा OAB, ठीक है, जिसमें आपने बोला गया है कि जो अपोजिट साइड से वो इक्वल है। तो जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वी कैन से कि अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, यस। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ABP एंगल है, कौन सा ABP एंगल है, वो भी कितना होने वाला है, 60 डिग्री आपके पास होने वाला है, ठीक है भाई, ये अभी समझ आ गया। अब और बताओ, और बताओ, एक बात बताओ, ये आपके पास ट्राइंगल है, कौन सा ABP इज योर ट्राइंगल, है कि नहीं है, यस मैम, ABP आपके पास ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABP, ठीक है, आपके पास 3 एंगल है, ठीक है, 3 एंगल है और इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, कितना होता है 180। तो वी कैन से BAP प्लस में कौन सा मैम ABP प्लस में कौन सा APB प्लस में कौन सा APB, तीनों एंगल का सम कितना होने वाला है मैम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, BAP आपके पास कितना दे रखा है 60 डिग्री और ABP भी 60 डिग्री दे रखा है, APB आपको नहीं पता, इज इक्वल्स में कितना है 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना आएगा 120 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो APB की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आपके पास आ जाएगी, ठीक है भाई। आपके पास APB कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी बेटा कितना है 60 डिग्री है, मतलब तीनों ही 60 डिग्री। अब एक कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें अगर तीनों एंगल आपके पास 60 डिग्री होते हैं, मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है। अगर सपोज करो ये आपके पास, ये तो आपके पास 6 ही है, ठीक है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों भी, दोनों भी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगे, मतलब APB 6 और PBB कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे, क्योंकि APB कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। सो हम कह देंगे APB कौन सा ट्राइंगल, APB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल बेटा क्या है, ट्राइंगल है, तो हम कह देंगे PAB आपके पास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहली चीज हमें ये निकालनी थी। अब हमें निकालनी है OA रेडियस, क्या निकालनी है बेटा, OA रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं OA रेडियस को, चलो आ जाओ। अब एक बात बताओ जल्दी जल्दी से,
यहाँ पे आपके पास एक लाइन, सपोज करो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब आपके पास ये कितना है बेटा, ये पूरा आपके पास 60 था, ये पूरा आपके पास क्या था 60 था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो उनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा 60 था तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 6 गिवन है, आपको OA फाइंड करना है, ठीक है। ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस होती है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लोगे तो क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, मतलब 10 30 लगाओगे, OA अपॉन में क्या आ जाएगा PA आ जाएगा, है ना। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, OA आपको नहीं गिवन, PA आपको कितना गिवन है 6 गिवन, ऊपर ले जाओ 6 अपॉन में कितना आ जाएगा √3, OA की वैल्यू ये आ गई। लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे 6 अपॉन में √3 रैशनलाइज कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई है 6 √3 अपॉन में 3, और ये आ गया OA कितना 2 √3 बेटा क्या आ गया OA आपके पास फाइंड हो चुका है। समझ आ गई इतनी बात? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या होने वाला है। 30 क्वेश्चन है, इफ 1 + sin² थीटा इक्वल में 3 sin थीटा इंटू में cos थीटा, देन प्रूव दैट 1 और 1/2 आपके पास tan थीटा की वैल्यू आने वाली है। मतलब हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मतलब इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, सोचो किससे डिवाइड करें कि हम यहाँ पे 10 ले आए, ठीक है। क्या लिया बेटा 10 लिया, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, साइन है, साइन अपॉन में अगर कॉस आ जाए तो हमारे पास 10 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय sin² थीटा से कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन में कितना sin² थीटा, ठीक है। sin² थीटा से नहीं cos² थीटा से करेंगे, किससे करेंगे cos² थीटा, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी है, साइन अपॉन में कॉस चाहिए ना, है ना। cos² थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1 अपॉन में कितना cos² थीटा प्लस में मैम sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे 3 sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos² थीटा आ जाएगा। समझ आ गई इतनी बात? यस, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन में cos² थीटा कितना आएगा sec² थीटा आएगा, ये आएगा आपके पास tan² थीटा, ठीक है। साइन cos से यहाँ पे cos गया तो साइन अपॉन में cos बचा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 3 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ भी सेक प्रॉब्लम कर रहा है, इसको भी हमें 10 की फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 की भी आइडेंटिटी होती है, 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sec² थीटा के इक्वल हो जाता है। तो हम कह देंगे 1 + tan² थीटा हम इसको लिख सकते हैं। प्लस में कितना आ गया tan² थीटा आ गया, इक्वल में कितना चल रहा है 3 tan थीटा यहाँ पे चल रहा है। देखो tan² थीटा 2 tan² थीटा, ठीक है, ठीक है भाई। प्लस का 3 tan थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे +1 भी चल रहा है इक्वल में 0। अब देखो ये कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है क्या? यस मैम बन रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ, यस कर दूँ। 3 tan थीटा है, ठीक है, वो भी माइनस का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2 tan थीटा और माइनस का tan थीटा, और प्लस में बेटा क्या आ गया 1 = में 0। समझ आ रही है बात? यस समझ आ गई। अब क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे। कैसे भाई, यहाँ पे आ रहा है tan थीटा कॉमन, कुछ नहीं 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा tan थीटा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया tan थीटा -1, ठीक है, = में 0। एक बार इसको ले लो, ये आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस का 1, और ये आ जाएगा tan थीटा माइनस का 1। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल कर दो और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1 है, उधर जाके बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके कितना हो गया डिवाइड में हो गया, तो 1/2 भी हो जाएगी। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 भी आ गई, और कितनी आ गई 1/2 भी आपका आ चुका है। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये रहा बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, जो कि आपका है स्टैटिस्टिक्स से। देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे 40 लीव्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे लेंथ दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ एवरेज पूछा गया है। भाई जब भी एवरेज मतलब आ जाए, मतलब हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। अब देखो अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं बेटा, क्या ये इक्वल है? यहाँ देखो 126 है, यहाँ पे 127 है, यहाँ 135 है, यहाँ पे 136 है, यहाँ 144 है, यहाँ पे 145 है। पहले तो आपको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बताओ,
कैसे बनाओगे? सबसे पहले जब भी ऐसे सीक्वेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे, इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 117.5, ये आ जाएगा 126.5। ठीक है, इसमें करोगे तो 126.5, ये आ जाएगा 135.5, इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 135.5 और ये आ जाएगा 144.5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस। इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 144.5, ये आ जाएगा 153.5, यहाँ पे करोगे तो 153.5 और यहाँ आ जाएगा 162.5। ठीक है, यहाँ पे भी करोगे तो 162.5, यहाँ पे आ जाएगा 171.5, यहाँ पे आ जाएगा 171.5, यहाँ पे आ जाएगा 180.5। ठीक है मैम, अब ये तो बड़े बड़े नंबर्स लिखने हैं, कौन सा मेथड लगाएं, डायरेक्ट लगाएं, एज्यूम लगाएं, स्टेप डिवीजन लगाएं? बस सिंपली यहाँ पे एज्यूम लगा दो। ठीक है, एज्यूम मीन के लिए यहाँ पे आपको एफ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपके पास क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा, एक्सआई के बाद एफ आई और क्या निकालना पड़ेगा, डीआई निकालना पड़ेगा। अब डीआई कैसे निकलेगा मैम? डीआई में आपको कुछ नहीं करना, एक्स में से क्या माइनस कर दोगे, ए माइनस कर दोगे, मतलब एज्यूम वाला नंबर। ठीक है, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, अगर मीन का फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, ए प्लस में ठीक है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या हो जाता है मैम, सिग्मा एफ आई होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो आज देखते हैं। सबसे पहले आपने एक्स आई निकाला, दिस इज योर, ठीक है, एक्स ये आपके पास, ठीक है, एक्स आई। फिर आपने क्या निकाला, डी आई निकाला, ए ये मान लिया आपने अज्यूम नंबर। ठीक है, मिडल वैल्यू मान लेते हैं, 149 आ गया। अब क्या करते जाओगे, माइनस 122 में से, ठीक है, 122 में से क्या माइनस करोगे, 149। ठीक है, मतलब 122 में से माइनस का क्या कर दोगे, 149 कर दोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। ऐसे 131 में से, ठीक है, 131 माइनस का कितना आ गया, 149, तो माइनस का 18 आ गया। ऐसे करते जाओगे तो आपके पास डी आई आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, एफ आई और डी आई की क्या करनी है, आमने सामने मल्टीप्लाई। दिस इज योर एफ आई डी आई, टोटल करोगे, यहाँ पे ए भी आ चुका है, ठीक है, ए भी आ चुका है। फिर सिग्मा एफ आई का प्लस करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और दिस इज योर एवरेज नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द लीव्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाते हैं बेटा आपके सेक्शन सी के सारे ही क्वेश्चंस खत्म। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि आपका होने वाला है सेक्शन डी।